हिंदुस्तान की उस उम्मीद से जो लंदन में सोने की खनक को अभी से सुन रही है। न्यूज एक्सप्रेस के स्टूडियो में हिंदुस्तान के 3 दमकते बॉक्सर इस वक्त हैं मेरे साथ। मेरे ठीक बगल में दाहिने हाथ पर विकास कृष्ण बैठे हुए हैं, इस हौसले के साथ कि इस बार गोल्ड से नीचे कुछ नहीं। क्यों विकास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी तैयारियां हैं, हम गोल्ड से कम कुछ नहीं मानते। और मेरे साथ यहाँ पर शिवा थापा हैं, हिंदुस्तान के नौजवान यंगेस्ट बॉक्सर, और साथ में हैं मनोज कुमार, कॉमनवेल्थ में अपना जलवा दिखा चुके हैं सोने की चमक के साथ। मनोज, बातचीत की शुरुआत आपसे करता हूं। एक बार आपने कॉमनवेल्थ में सोने की चमक दिखा दी है। वो कहते हैं ना कि आदत लग जाना एक बार, अब हिंदुस्तानियों को आदत लग गई है सोने की, और उसके लिए नजरें आपकी तरफ हैं। बिल्कुल, हमारी हमने जो मेहनत की है, सोने के तगमे से नीचे हमने कभी सोचा नहीं। और जिस तरह से अभी 2010 में सोना जीता, तो उसी तरह से इसको मेंटेन करते हुए आगे चलने की कोशिश है। और जिस तरह से हमारी मेहनत हुई है, हमें उम्मीद है कि हम लंदन ओलंपिक में भी सोने का तगमा जीतने की कोशिश करेंगे। विकास, ये आपकी बिल्कुल, देखिए कितने सरल साधारण तरीके से यहाँ पर मनोज उम्मीदें बांध रहे हैं। हमारे साथ वैभव पाटिल भी है, जो कि सपोर्ट स्टाफ में लगातार तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान में बॉक्सरों को। वैभव, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कितनी तैयारी इस बार आपने बॉक्सर्स को करवाई है? अभी बहुत अच्छी तैयारी हुई है हमारी टीम की। और जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ टीम के साथ, मेरे साथ और एक हमारी सारी पूरी मेडिकल टीम है। तो एक मदर का रोल, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल जो है वो मदर की तरह होता है। तो हम पूरी तरह से उनको इंजरीज से दूर रखते हैं, उनकी न्यूट्रिशन, उनके फिटनेस का ध्यान रखते हैं। और जैसे भी ओलंपिक्स जैसे ही हमें ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शुरू की है, तब से हमारा एम यही रहा है कि हम इंजरीज को प्रिवेंट करें और प्लेयर्स को जितनी फिट हो सके उतने रखें। तो हम इस बार यही उम्मीद करते हैं कि जैसी हमारी पहले परफॉर्मेंस रही है, उससे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आए। और इस बार इंडियन कॉन्टिजेंट सबसे बड़ा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए और बॉक्सिंग इंडिया का नाम रोशन करे। बिल्कुल। शिवा, आप बताइए, आप तो बिल्कुल इस टीम में सबसे चहेते हैं। कहते हैं जो सबसे छोटा होता है वो सबसे चहेता होता है। टीम का तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन ओलंपिक में जा रहे हैं आप, देश तो आपसे सोना चाहता है, आप खुद से क्या चाहते हैं? डेफिनेटली पूरी मेहनत कर रखी है हमने, और जो सपना ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने का देख रखा था, वो तो जब बहुत छोटे से देख रखा था। जब मैं 12 साल में मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, तो अभी 8 साल से मैं उसी के पीछे लगा हुआ हूँ। और इस बार भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली अभी इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लक्ष्य है वो भारत को मेडल दिलाना है ओलंपिक्स में, और सभी का यही ड्रीम है। और इस बार हम जा रहे हैं और सबकी दुआएं लेके जा रहे हैं। और सबसे ये कहेंगे कि जब भी किसी भी इंडियन का बाउट आए टीवी पे, या फाइट आए, या किसी भी इवेंट हो, तो टीवी के सामने बैठ के ज़रूर चीयर अप कीजिए। और जैसा कि सबका सपना है ओलंपिक्स में मेडल जीतने का, मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में गोल्ड जीत के लेके आऊँ भारत के लिए। चलिए, ओलंपिक में शिवा, आप बताइए। विकास, आपके बारे में हमने सुना है कि आप शतरंज खेलते हैं, उसके अंदर ये शतरंज और बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया आपने? जी, शतरंज और बॉक्सिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं उन दोनों के बीच में। जिस प्रकार हम शतरंज में चालें सोच कर चलते हैं कि मैं ये करूँगा तो अपोनेंट भी ये कर सकता है, तो उसी प्रकार हमें बॉक्सिंग में भी सोचना पड़ता है कि मैं ये पंच लूँगा तो मैं अटैक करूँगा तो अपोनेंट डिफेंस करके काउंटर कर सकता है। मीन्स इस तरीके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो अधिकतर बॉक्सर्स को या जो चेस प्लेयर्स हैं उनको ही समझ में आते हैं। तो यही है, इसी तरीके से मैंने हल्की फुल्की ट्रेनिंग की हुई है, जिस तरीके से मैं पसंद करता हूँ। वैसे चेस के तरीके से ट्रेनिंग, थोड़ा सा मैं पंच मारो, अपोनेंट डिफेंस करके मार, तो इसी टेक्निकल पॉइंट्स पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया इस ओलंपिक्स को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, एक बात जो हम लगातार कहते आए हैं कि जब से बीजिंग का पंच लगा है, मनोज, आपके बारे में खास तौर पर कहा जाता है कि आप बड़े खुले दिमाग के बॉक्सर हैं। खुला दिमाग आपका कॉमनवेल्थ में अपना असर दिखा चुका है। लंदन में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी चुनौती है, अगर उसे पार कर लिया फिर सोना? पहली हमारी 3 फाइट है, और मेडल में पहुंचने के बाद मैं मानता हूं जो भी हिंदुस्तानी है हमारे सभी बॉक्सरों में, और जितने भी गेम है, मेडल में पहुंचने के बाद सभी तक सोने के तगमे पे श्योरली जिता सकते हैं, मतलब सोना जीत सकते हैं। आप जिस वेट कैटेगरी में खेलते हैं, आपके लिए आपने किसको, क्या आपका गेम प्लान है, आपने किसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारियाँ की है? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मुक्कों की बरसात पे मेरा जो गेम है अटैक, तो मेरी रणनीति है यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुक्के मारूं और सामने वाले को थकाऊं और उसका बेनिफिट लूं। और
यही रणनीति है मेरी और यही शायद कामयाब हो। मतलब आप पहले अटैक करेंगे, दुश्मन को मौका नहीं देंगे संभलने का। बिल्कुल। शिवा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? वेल बॉक्सिंग में मानता हूँ ज़्यादा मेंटल माइंड गेम है फिजिकल से ज़्यादा, बिकॉज रिंग के अंदर आपको जो प्रेशर होता है, जो एक आप ओलंपिक जैसे इवेंट में जब आप वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट कर रहे होते हो, तो अपने आप को न्यूट्रल रखना बहुत बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बाउट में एक पॉइंट से लूज़ करते हो तो आप मेंटल अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो उससे हम क्या होता है कि हम अटैकिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो प्लान से स्ट्रेटेजी है वो सब भूल जाते हैं रिंग में। तो यही एक माइनस पॉइंट है जो हमें नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ मैं अपने गेम प्लान स्ट्रेटेजी चाहे रिंग में जो जैसे भी सिचुएशन आए, या तो मैं अगर स्कोरिंग में नीचे हूँ या तो मैं स्कोरिंग में आगे भी हूँ, तो किस तरह का गेम करना चाहिए और किस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए कि मैं फाइनल राउंड तक आप माइक टायसन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, उनको देख देख के ही आप बॉक्सिंग में आए हैं। उनका क्या देखने को मिल रहा है आपके अंदर? वेल माइक टायसन का एक चीज़ था कि मतलब जब वो रिंग में जाता है तो डेफिनेटली अपने ओपोनेंट को अपना एनिमी समझता है वो, जैसे कि वार में लड़ाई में होती है तो अपने ओपोनेंट की तरफ से वो उसका एक सेइंग है कि व्हेन आई एम इन द रिंग आई वांट टू रिप आउट हिज हार्ट एंड शो इट टू हिम। तो ये सेइंग मैं बहुत फॉलो करता हूँ। बिकॉज आप बताइए, आप बहुत लो स्कोरिंग खेलते हैं और बड़े, आपके बारे में कहा था ये जितना कूल दिखने में है उतना ही ज़्यादा बॉक्सिंग रिंग में अग्रेसिव हो जाता है। मनोज ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई। मनोज ने कहा मैं सामने जाते पहले धड़ाधड़ मुक्के बरसाऊंगा। आपका क्या गेम प्लान रहता है? जी, मेरा गेम प्लान यही रहता है कि मैं अपोनेंट के हौसले पस्त करूँ, उसे स्कोरिंग करने का किसी तरीके से मैं कोई मौका नहीं देना चाहता जिसकी वजह से मेरा अपोनेंट्स गलती करता है। और मैं बेसिकली थ्योरी पे बिलीव करता हूँ जो बॉक्सिंग के बारे में कहा जाता है, फर्स्ट यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू काउंटर पंचेस और देन यू हैव टू अटैक। तो मीन्स ये बॉक्सिंग की थ्योरी है जो हमारे रिटर्न में सिखाया जाता है। तो पहले मैं अपने आप को डिफेंसिव करता हूँ, डिफेंसिव पोजीशन जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो जब मैं अटैक लेने की सोचता हूँ या जब मैं काउंटर लेने की सोचता हूँ। और जैसा मनोज भाई साहब जिस तरीके से करते हैं वो एग्रेशन में जाते, तो ये इनका बेसिक नेचुरल गेम है और ये इन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मेरा नेचुरल गेम डिफेंस का है और मैं ज़्यादातर काउंटर पे ध्यान देने अच्छा लगता है मुझे, उसी प्रकार से मुझे स्कोरिंग लगती है। और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर यहाँ ओलंपिक्स जैसे एरिना पर आकर कोई चीज़ चेंजेस नहीं करना चाहता, क्योंकि इसी डिफेंस ने ही मुझे पहले भी काफ़ी सफलताएं दिलाई है और अब मैं ये गेम की प्लान चेंज नहीं करना चाहता। मतलब आप अपना गेम प्लान वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे आप अभी तक खेलते आए हैं। बिकॉज प्रेशर किस चीज़ का महसूस हो रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा? जी, पहले जब हमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था तो उस समय 4 बॉक्सेस क्वालिफाई हुए थे। तो उस समय मनोज भाई साहब भी मेरे साथ थे, जय भगवान भी साथ थे, देवेंद्र भी साथ थे। तो उस समय प्रेशर मुझ पर था क्योंकि हम जैसे 4 बॉक्सर हुए तो उनमें से आई वॉज ओनली द लोन मेडल फ्रॉम इंडिया। लेकिन उसके बाद जैसे 3 बॉक्सर्स और क्वालिफाई हुए तो उनमें से 3 मेरे सीनियर्स हैं और 3 मेरे जूनियर्स हैं। तो आधा प्रेशर तो सीनियर्स लेके जैसे विजेंद्र लेके, मनोज कुमार लेके, जय भगवान लेके, आधा प्रेशर जूनियर्स लेके जैसे शिवा थापा पर फोकस है, देवेंद्र पर फोकस है और सुमित पर फोकस है। तो अभी मैं तो इसे एक नॉर्मल टूर्नामेंट, नॉर्मल इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तरह ही खेलना चाहता हूँ। मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर ना कोई दबाव है। और ये बात बॉक्सिंग के बारे में कही जाती है कि यदि आप दबाव में हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। हम आपकी तस्वीरें देखते थे, शानदार मसल्स, ये सब ट्रेनिंग, ये तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भर ही देते होंगे अपनी बॉडी को देखते हुए। जी, ये कोई खास बात नहीं है, मुझसे भी अच्छे सी मसल्स दुनिया में, लेकिन मसल्स का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बस यही है, थोड़ा बहुत हार्डवर्क किया, थोड़ा बहुत भगवान ने साथ दिया, अच्छी डाइट लिए तो उसी से हुआ है। जैसे आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से हम देख रहे हैं, ये आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है? नहीं, जब मैं देख रहा हूँ उभरते सितारों को मेरे सामने तो डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है कि बॉक्सिंग अच्छी कर रही है, जूनियर बच्चे भी ऊपर आ रहे हैं, शिवा है, विकास है, तो डेफिनेटली इनमें बहुत मुझे तीनों में सबसे शरारती कौन है वैभव? तीनों ही छुपे रुस्तम है तो कहना मुश्किल है, बट मनोज काफी शरारती है, वो कविता भी करते हैं कई बार। चलिए इसी शरारत का जिक्र, इन तीनों बॉक्सरों की शरारतों का जिक्र करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।